चातुर्मासिक आराधना हमारी सही रूप से सही ढंग से चल रही है। 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार सिर्फ तानंद चित्र का विवेचन, शनिवार आज का दिन जो है विशेष रूप से हमारे अंदर कुछ भी जो डाउट वगैरह है, अनेक प्रश्न हमको होते हैं, उसका क्लियरिफिकेशन, सवाल आपके जवाब हमारे। एक विशेष प्रवचनमाला शनिवार की प्रश्नोत्तर प्रवचनमाला, इसका प्रारंभ करते हैं। इस सभा के अंदर मेरे को लगता है सभी पंडित ही है, सारी 3 चिट्ठियां हुई। सबसे पहला प्रश्न, कृष्ण जी को साथी नर का बंध कब और कैसे किस कारण हुआ? महाराज जी महाराजा कृष्ण अगले भाव के अंदर नियाना करके आया हुआ जीव होता है, निदाना नरक गामी, नियारा करके आया हुआ जीव निश्चय से नरक के अंदर जाता है, क्योंकि वहां पर आकर वो नीति ढंग की आराधना नहीं कर पाता है। नियाना के कारण से उनको वासुदेव की लब्धि मिली। पूरे जीवन काल के दौरान उन्होंने 360 युद्ध किए। कितने? अब ऐसे अवसर पर रौद्र द्वार के अलावा कुछ भी होता नहीं है। कुछ कारण से उनके साथी नरक के योग्य दैनिकों को इकट्ठा करना चालू कर दिया था। कितने? साथी नरक के योग्य। लेकिन जब भी आयुष्य का बंद होने की जब बात आती है, ये सलाह का पुरुष के अंदर आते, मतलब उनका आयुष्य जो भी था कृष्ण महाराजा का 1000 साल का या 1200 साल का, जितना भी उनका आयुष्य था, तो सलाह का पुरुष होते, कोई भी जीव के लिए कहा जाता है कि अपने आयुष्य के तीसरे भाग, मतलब 2 भाग पूरे हो जाए आयुष्य के, और जब तीसरा भाग बाकी हो तब से आयुष्य का बंद होना चालू होता है। जैसे किसी का 90 साल का आयुष्य है तो 60 साल तक वो अगले भाव के आयुष्य का बंद करेगा नहीं। हाँ, 2 चीजें, एक तो सलाह का पुरुष जो होते चरम शरीर जीव होते, उनको निश्चित से उनका जितना आयुष्य कंप्लीट पूरा करना पड़ता है। देव, नारकी, सलाह का पुरुष और चरम शरीर जो उसी भाव में मोक्ष में जाने वाले हैं, ये जो जीव होते हैं उनको अपना कंप्लीट आयुष्य पूरा करना ही पड़ता है। बाकी उनके ऊपर कोई उपक्रम लगता नहीं है। बाकी जो हमारे ये जो सामान्य लोग है, सामान्य जीव है, उनके ऊपर उपक्रम भी लग सकता है। 2 प्रकार के आयुष्य बताए, सोपक्रम आयुष्य, निरुपक्रम आयुष्य। मतलब उपक्रम के द्वारा आयुष्य खत्म हो जाता है, तो उसी समय जब भी उनको मोक्ष के अंदर, मतलब अपने दूसरे भाव के अंदर प्रयाण करना है, तो अंतर्मुहूर्त जितना बाकी समय रहता है तब तो उनको निश्चित रूप से अगले भाव का आयुष्य का बंद करना पड़ता है। गति, जाति और आनुपूर्वी, क्या? अगले भाव की गति, जाति और आनुपूर्वी और अगले भाव का आयुष्य, ये निश्चय से बंद करना ही पड़ता है। अगर वो बंद नहीं करे तो इस भाव से प्रयाण कर ही नहीं सकता है। आपको यहां से मुंबई, दिल्ली वगैरह जाना है, जब तक टिकट कंफर्म नहीं होती आपको सीट के ऊपर बैठने को देता है नहीं, चाहे प्लेन की सीट हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे कार वगैरह कुछ भी हो, जब तक आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं हो जाती तब तक उधर बैठने का आपको अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार से अगले भाव की जब तक बुकिंग नहीं हो जाती, जी बुकिंग नहीं कर सकता तब तक इस भाव से प्रयाण कर सकता नहीं, चाहे कितना भी यहां पर दुखी हो जाए, कितना भी यहां पर चाहे वो दुखी हो जाए, अगले भाव के अंदर वो प्रयाण कर सकता नहीं है। तो इसी प्रकार से इस सलाह का पुरुष के अंतर्गत आए तो उनके आयुष्य का बंध अपने भाव के 2 विभाग पूरे हो जाए, मतलब 1200 साल का उनका आयुष्य हो, 800 साल पूरा होने के बाद वो आयुष्य का बंद करना जीव चालू करता है। कितने साल के बाद? और तब से लेके शेष के समय कर किया नहीं तो शेष लास्ट कौन है बजा रहे, उनको बोलो घंटी नहीं बजाए। तो जब तीसरा भाग बाकी रह गया, उसमें अगर बंद नहीं किया तो उसका भी तीसरा भाग,
मतलब जिसका 90 साल का आयुष्य या तो 60 साल की उम्र में वो करेगा। अब 60 साल में बंद नहीं किया तो और दूसरे 20 साल जाएंगे, लास्ट में कितने बचेंगे? 10 साल। तो उसके पहले उसका आयुष्य का बंद करना है। वहां पर भी नहीं करेगा तो उसके भी 3 भाग करो। ऐसे करते करते अंतर मुहूर्त जब जाने का अवसर आता है तो निश्चय से आयुष्य का बंद वो करता है। यहां पर कृष्ण महाराज की अपनी बात है, 7वीं नरक का बंद उन्होंने कब किया होगा क्या पता। मतलब 60 साल मतलब उनको 2 भाग जाने के बाद ही किया होगा। उस समय युद्ध की कौन सी लेशिया के अंदर होंगे और उन्होंने 7वीं नरक के प्रायोजन बंद करना प्रारंभ कर दिया। मतलब उनकी वहां पर जाने की गति निश्चित हो गई, किस गति में जाना है, आने के लिए निश्चित हो गई, जाति निश्चित हो गई और आयुष्य निश्चित हो गया। स्थिति के अंदर फर्क पड़ सकता है। कोई भी जीव जो गति देख सो गई, जाति देख सो गई, लेकिन स्थिति के अंदर बढ़ घट हो सकती है। कोई ना कोई अच्छा कार्य कर ले या कोई उससे ज्यादा भी बुरा कार्य कर ले तो किसी ने पहली नरक के ऊपर कर्म बांधना चालू किया हो तो 7वीं तक जा सकता है, और 7वीं का बांधना चालू किया तो आगे ऊपर भी वो आ सकता है। स्थिति की कमजोरी होती है, स्थिति कमजोर हो सकती है, स्थिति कम हो सकती है, स्थिति का घात हो सकता है, लेकिन प्रकृति जो उसे बांधी हो तो उसको फिक्स करना ही करना है, उसको जाना ही जाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने किस कारण बंद हुआ तो वासुदेव का जीव है, कहीं न कहीं उत्कृष्ट प्राप्ति धारा में भी कोई चला जाता है युद्ध के दौरान तो उस समय बंद कर सकते हैं। नरकी का हम भी कर सकते, बंद तो हम भी कर सकते, निकास आने की जब तक निकास आने जब तक जा सकते हैं नहीं है तो बंद तो हम भी हर कर्म 7 कर्म का बंद हम प्रति समय कर रहे, नहीं कर रहे ऐसा नहीं, कोई उत्कृष्ट भाव से कर रहे, कोई जघन्य भाव से कर रहे, कोई मध्यम भाव से कर रहे तो कर ही रहे, उसके लिए कोई बाधक नहीं है। तो इसी प्रकार से उनको 7वीं नरक का बंद कब हुआ ये प्रश्न का जो है तो कोई न कोई ऐसे अवसर पर उनको 7वीं नरक के योग्य प्रायोगिक कर्म का बंद हुआ होगा। बाद में निम्न भगवान की सानिध्य में आकर उन्होंने ऐसा कहा जाता है भगवान जब आए द्वारिका नगरी के अंदर उस समय उन्होंने 18,000 साधु भगवंतों को भावपूर्वक वंदना की। क्या जो उनके पास सम्यक दर्शन होता तो 7वीं नरक का बंद होता है, जब किया होगा तब नित्यात्व अवस्था के अंदर होंगे तब जाकर उन्होंने 7वीं नरक का बंद किया होगा। लेकिन कभी न कभी किसी एक पर समिक्त गुण की प्राप्ति करके जब ये परमात्मा के सानिध्य में आए और 18,000 साधुओं को वंदन किया, एक लोकवायक है। खाली 18,000 साधु को वंदन करने से कहीं भी शायद क्षमिक दर्शन हो सकता नहीं है। उसकी पहले की उनकी जो अंतरात्मा की भूमिका रहती है सुपर क्वालिटी की। कैसी सुपर क्वालिटी की? नन्ना भगवान के पास 18,000 साधु को वंदन करने से पहले कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर कृष्ण महाराज अर्जुन के रथ के सारथी बने थे और अर्जुन को वहां पर उन्होंने अध्यात्म गीता सुनाई, अध्यात्म के पाठ पढ़ाए। कोई ऐसा वैसा जीव युद्ध भूमि के अंदर किसी व्यक्ति को आत्मा के बारे में समझा नहीं जाए तो कोई समझने वाला होता है, लेकिन ये तो महायोगी थे, जबरदस्त क्वालिटी, वन नंबर क्वालिटी की वो आत्मा। उन्होंने तब तो कोई उनके पास कोई शाही समुद्र वगैरह था नहीं, लेकिन उस अवस्था के अंदर भी वो जानते थे मैं चाहे व्रत वगैरह नहीं कर सकता हूं लेकिन अपने अंदर तो उतर सकता, अपने आप को आत्मा की पहचान उनको उस समय भी थी। तब जाके अर्जुन को ये भगवत गीता जो वर्तमान काल के अंदर हिंदू संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है, भगवत गीता 18 अध्याय जिसके अंदर बताए गए, इसके अंदर एक एक ग्रंथ के अंदर आत्मा की ऐसी सचोट बातें बताई जो स्वयं परमात्मा बताते हमको। हमारे शास्त्र को ले लो और अध्यात्म ये भगवत गीता को ले लो, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। वहां पर एक बात बताई, वहां पर कृष्ण को उद्देश्य करके बताया कि मैं कर रहा हूं तो मेरे शरण में आ जा। अपने यहां पर बताया है कि परमात्मा के शरण में आ जा। वहां पर कृष्ण को परमात्मा को मानकर वो कृष्ण के लिए ऐसा लिखते हैं, और हमारी घर क्या बताया तो परमात्मा के शरण में आ जा, तेरे लिए सब कुछ जायज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तुझे आएगी नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण महाराज भी वही कहते, कृष्ण अर्जुन तो मेरी बात सुन, मेरा शरण अंगीकार कर, मां मेरा शरण बजाओ। क्या बताओ यार, तुम मेरा ही शरण स्वीकार कर।
तो यहाँ पर हमारे परमात्मा बोलते आप ही धर्म का शरण स्वीकार करो, परमात्मा का शरण स्वीकार करो। तो ये महायुग के साम्राज्य के अंदर झूलने वाले कृष्ण महाराजा जबरदस्त कोटि की, उच्च कोटि की वो आत्मा, और उस आत्मा ने जब जाकर परमात्मा के शासन में आए, परमात्मा को पाए और परमात्मा के श्रमणों को वंदन किया, मतलब वो भावना कैसी हो, तो भूमिका कैसी हो। भूमिका तो बनाकर ही आए थे, भूमिका तो वो बनाकर ही आए थे, लेकिन वो भूमिका की पराकाष्ठा पहुंची और उस समय उन्होंने साई के सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तब तक उनको सातवीं नरक में जाना निश्चित था। क्या? तब तक उनका सातवीं नरक में जाना निश्चित था और उस समय उन्होंने साई सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब एक बात है, आयुष्य का बंध होता है तो जिस गति के और जिस स्थिति का बंध होता है उस स्थिति और गति में जाना पड़ता है। लेकिन आयुष्य के बंध करने के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है। कितना? एक कर्म ग्रंथ की भाषा है, शायद आपको समझ में आए कि नहीं भी आए। तो जीव आयुष्य का बंध करने के बाद 8 आकर्ष करता है। आकर्ष मतलब टच, क्या आकर्षण बोलते हैं ना, 8 आकर्ष करता है। तो पहले और दूसरे आकर्ष के बीच के अंदर 6 महीने का डिफरेंस है। कितना? बाकी के 2 से लेकर 8 आकर्ष में अंतर मुहूर्त में उसका काम हो जाता है, ज्यादा समय नहीं है। तो उस समय ऐसा माना जाता है कि कृष्ण महाराज ने आयुष्य का बंध करना प्रारंभ कर दिया और इस बीच के अंदर उन्होंने 18,000 साधु को वंदना करके एक शायद सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। जब तक कि दूसरा आकर्ष नहीं आए तब तक बीच में क्या किया, उन्होंने शायद सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अब शायद सम्यक दर्शन गति जाति निश्चित होगी थी, आयुष्य का बंध पड़ चुका था, अब उसके अंदर फर्क पड़ सकता नहीं, मतलब नरक में जाना है। और शायद सम्यक दर्शन होने से पहले अगर आयुष्य का बंद करे तो नरक में जा सकता है, उसके पहले अगर बंद करे न करे इसके बाद में करे तो कभी शायद सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी गति कौन सी बताई है? देवलोक या तो मनुष्य नरक में जाता, सम्यक दर्शन के साथ नरक में जा सकता नहीं, नरक निगोट तिरंच में जा सकता नहीं है, उनके लिए मनुष्य और देवगति बताई है। तो मानना पड़े कि कृष्ण महाराज ने ऐसे बंद करना प्रारंभ शायद सम्यक दर्शन के प्राप्ति के पहले किया। बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द है, आपको पता चलने वाला नहीं, जिसकी जो भी समझ में आए तो ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है। तो वहां पर उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उस बीच में 18,000 साधु भगवंत को उत्कृष्ट भाव से वंदना करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करते गए शायद सम्यक दृष्टि आत्मा बन गई। अब एक सम्यक तो आने बाद जाने वाला नहीं। शायद मतलब क्या? एक बार आपके पास जो चीज आए वो कभी भी नहीं जाए, कभी मतलब नेवर, वो नेवर फैल ले, कभी जाने वाली नहीं है। तो आगे उनके पास शायद सम्यक दर्शन मैग्नेटिक जा रहा है, तो वहां पर शायद सम्यक दृष्टि आत्मा अगर नरक में जाए और उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया था, तो शायद सम्यक दृष्टि आत्मा उत्कृष्ट से नरक में जाना है, तो कौन से नरक में जाना है? तो 3 सागरों आयुष्य के अंदर जाएगा। कितना? और 7वें नरक के अंदर कितना आयुष्य है? कितना बोलो? 7वें नरक के अंदर 33 सागरों का आयुष्य है। शायद सम्यक दृष्टि आत्मा अपने हिसाब से उत्कृष्ट में जाए तो 3 सागरों का आयुष्य तीसरी नरक की पहली प्रतर के अंदर है। पहली प्रतर फर्स्ट फ्लोर नरक के अंदर टोटल 7वें नरक को मिलकर 49 फ्लोर से कितना है? ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की है संदीप भाई? 49 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसके अंदर घर कितने? 49 फ्लोर में 84 लाख 84 लाख घर है अंदर। कितने? वहां से कहीं पर भी हम जा सकते हैं। 84 लाख घर हमने को मिलने वाले भट्ठे वाले। क्या वहां कोई रत्ना वाले घर नहीं है, वहां क्या है? भट्टी वाले घर है। 84 लाख नरकावास बताए और उसके अंदर 49 फ्लोर, इनकी 49 उसकी प्रतर है। तो ये तीसरी नरक की जो पहली प्रतर बताई, उस प्रतर के अंदर 3 सागरों का आज घन उत्कृष्ट आयुष्य है। तो उस आयुष्य के अंदर कृष्ण महाराज को जाना पड़ा। आज कृष्ण महाराज का जीव कहां पर है? तीसरी नरक की पहली प्रतर के अंदर 3 सागरों के उत्कृष्ट आयुष्य को भुगत रही है। कोई एल कलर फेंक दे ऐसी बात नहीं है, एक टोटल काउंट है अपने पास, कौन सा जीव कितना आयुष्य बंद करके कहां तक जा सकता है। कोई उड़ाऊ बात नहीं है, टोटल प्रूवेबल बात है, ये प्रूव हो चुका है सब। भले कोई क्या भी माने, कृष्ण महाराजा वर्तमान परिस्थिति के अंदर
तीसरी नरक की क्षय सम्यक दृष्टि है। इसके लिए उनको नरक की वेदना भी असर करती, वेदना होती है, लेकिन वो वेदना को मानते नहीं, सम भाव से वेदना को सहन करते हैं। सम्यक दृष्टि आत्मा कभी नरक में जाकर भी प्रतिकार नहीं करता है। मैं किसी चीज का और किसी बात का प्रतिकार करने की मेरे अंदर अगर वृत्ति है, समझ लेना अभी तक मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं है। सम्यक दृष्टि का सबसे पहला गुण, कभी भी किसी चीज का प्रतिकार करता नहीं। अपना बचाव भले जरूर करे, अपना बचाव जरूर करे, शरणार्थी का रक्षण भले जरूर करे, लेकिन कोई चीज का वो प्रतिकार करता नहीं है। स्वीकार भाव होता है। सम्यक दर्शन मतलब क्या? स्वीकार भाव। मैं किधर भी जाके थोड़ा सा भी प्रतिकार करता हूं तो समझ लेना मैं अभी सम्यक दर्शन की योजना दूर हूं। क्या मैं सम्यक दर्शन के करीब भी भटका नहीं हो, और जब तक सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होगा, तीनों काल में मेरा मोक्ष नहीं होना वो निश्चित है। मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जहां पर आत्मा प्रतिकार की बुद्धि को तोड़कर स्वीकार की बुद्धि को अपना सकता है। बाकी नरक के अंदर मात्र प्रतिकार ही है, गोलोक के अंदर भी मात्र प्रतिकार है, तीनों चीजों प्रतिकार से भरा हुआ है। अब बाकी कौन सी गति रही? मनुष्य गति। यहां पर भी अगर मैंने प्रतिकार किया तो फिर संसार में भटकना और भटकना ही है। दो परमात्मा 23 और 24 कौन क्या क्या नाम पता है? 23 भगवान का नाम क्या और 24 शासन किसका चल रहा है? नाम किसका चल रहा है? क्यों भाई ऐसा? आपके घर में संदीप भाई का राज क्यों चले भाई? हाँ क्यों ऐसा? कभी सोचा सही थी? परमात्मा महावीर स्वामी उनके जिनालय की संख्या अगर इसे भारत देश के अंदर देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय की संख्या से काफी कम है। जो भी बड़े बड़े तीर्थ है जो फेमस है, तीनों लोग में विख्यात है, तो सब किसके है? पार्श्वनाथ भगवान। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। कोई ऐसे बोलते कि भगवान ने 500 कल्याण की उजवनी की देवलोक में की थी, ये लॉजिक बरोबर नहीं। वो तो महाराज भगवान ने लिखी थी। उल्टा महाराज भगवान ने तो 5 कल्याण और किए पार्श्वनाथ भगवान के, तो उनके बाद हुए। तो उत्कृष्ट भाव से तो कोई भी तीर्थंकर का जीव देवलोक में जाता है तो पूर्ण श्रद्धा, सम्यक दृष्टि है, पूर्ण श्रद्धा और उत्कृष्ट भाव से आराधना करेगा। जो भी कहेगा कल्याण वगैरह की, पार्श्वनाथ भगवान ने बड़े 500 कल्याण की आराधना की हो तो महाराज भगवान ने 525 कल्याण की आराधना की, तो उनका भाव और बढ़ना चाहिए कि वो तो पार्श्वनाथ भगवान, तो इसके बाद तो कोई था ही नहीं। महाराज भगवान के आगे पार्श्वनाथ भगवान भी थे, दोनों एक ही देवलोक के अंदर, दोनों के जन्म के बीच में 250 साल का खाली अंतर, और उधर 20 सागरों का आयुष्य। कितना? प्राणात देवलोक के अंदर 10वें प्राणात देवलोक के अंदर 20 सागरों का आयुष्य, उसके सामने तो 250 साल कोई कम, कोई इसके विसात है नहीं है। मतलब इतना आयुष्य उन्होंने भी वहां पर भुगता, इतना आयुष्य उन्होंने भी वहां पर भुगता, जितने कल्याण पार्श्वनाथ भगवान ने मनाए, सभी कल्याण के अंदर माया से भगवान का जीव भी इन्होंने वहां पर हुआ, उसी भाव से उसी चाह से उन्होंने भी किया। तो भी पार्श्वनाथ भगवान का पुरुषादान क्यों कहा जाता है? आदान बोलते आदि नामकरण उनका इतना प्रबल कैसे हुआ? बहुत सोचने और समझने जैसी बात है। पार्श्वनाथ भगवान का जीव मरुभूति का पहला भव उनका, और पार्श्वनाथ का अंतिम भव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद 10 भव पार्श्व कुमार। कितने बताए? 10 भव के अंदर देवलोक के भव छोड़ दो, 4 भव उनके देवलोक के छोड़ दो, बाकी 6 भव के अंदर उनके ऊपर जो भी आपत्ति आई, जो भी मुश्किल आई, मरणों उपसर्ग आए, उन्होंने बिल्कुल प्रतिकार किए बिना उन्होंने सबको सहन किया है, स्वीकार किया है। क्या किया है? 100% कंफर्मेशन उन्होंने कर दिया, स्वीकार कर दिया है, सरेंडर। और महावीर स्वामी भगवान पहला भाव छोड़ दो नैसार का, दूसरा देवलोक का भाव छोड़ दो, तीसरे भाव के अंदर मरीचि बने, भरत महाराजा के पुत्र, विश्वदेव भगवान के पुत्र, संयम लिया, अच्छे से संयम पाल रहे थे। फिर भी संयम पालने के अंदर उनको खुद को लगा मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये
कर नहीं पाऊंगा, प्रतिकार करना उन्होंने प्रारंभ किया। प्रतिकार मतलब मेरे अंदर स्वीकार भाव नहीं है, मैं कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो कष्ट के सामने उन्होंने प्रतिकार चालू किया। तीसरे भाव से प्रतिकार उनका चालू हुआ, 23 भाव तक प्रतिकार चालू रहा। कितना? तो मरीजी के बाद उन्होंने लगभग 16वें भाव तक त्रिदंडी का भाव, देव का भाव, त्रिदंडी का भाव, देव का भाव, और 17वें भाव के 16वें भाव के अंदर भी उन्होंने वो विशाखा नंदी और विश्वभूति राजकुमार बने, वहां पर चारित्र लिया। और चचेरा भाई ऐसा तेरा बल कहां गया? तो प्रतिकार स्वरूप उन्होंने गाय को उछाल दिया आकाश के अंदर, मेरे में अभी तक इतना बल है। प्रतिकार भाव आया। 18वें भाव में वासुदेव बने, वहां पर भी प्रतिकार भाव आया। मेरे कहे बिना तूने संगीत चालू क्यों रखा? और शिशुपाल के सैयापाल की कहानी उन्होंने दगदगता वो गरम गरम लावा जैसा शीशा डलवा दिया, प्रतिकार आया। उसके बाद मरकर नरक में गए, उधर से निकलकर शेर के भाव में गए, उधर से वापस मरकर चौथी नरक में गए, फिर उधर जाके मनुष्य भाव में 22 भाव में आए, तब जाके उन्होंने थोड़ा सा स्वीकार भाव चालू किया। तो ये प्रतिकार भाव उनके जीवन में आया, बहुत लंबा चौड़ा। इससे आदि नाम कर्म घटता गया, अनादि नाम कर्म घटता गया, क्योंकि अंतिम भाव के अंदर वापस स्वीकार भाव आया उनका, तो वो एकदम खराब नहीं हुआ, वो टिक गया वहां पर। शासन ही उनका है, तो प्रतिकार भाव के कारण उन्होंने जो उनका महत्व इस शासन में होना चाहिए इतना लग नहीं रहा है। हर व्यक्ति के चेहरे पे, हर व्यक्ति के मुख पे पार्श्व भगवान का नाम तुरंत आ जाएगा। महर्षि में भगवान का आएगा? तुरंत नहीं आएगा। बस ये प्रतिकार भाव का कारण है, खाली कल्याणकों का कारण नहीं है। हम भी प्रतिकार करना छोड़ते नहीं है। मेरे लिए मेरे हिसाब से नहीं हुआ और मैंने वापस संघर्ष वापस करना चालू कर दिया। संघर्ष की स्थिति ऐसी है, अनादि नाम कर्म जीव को बंधवाती है। फिर मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं, हर चीज का स्वीकार करो। क्या करना है? हर चीज को आप स्वीकार करो, गलती है या नहीं है। अगर आगे नाम करो प्रबल करना है, मेरी बात दुनिया सुने, मुझे किसी के सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर इस कंडीशन के अंदर आपको पहुंचाना, अपनी आत्मा को पहुंचाना, अपने आप को पहुंचाना है, तो हर चीज का मात्र क्या करना है? एवरीथिंग इज एक्सेप्ट ओनली, बस हर चीज को मात्र स्वीकार करो। जब मैंने प्रतिकार किया, प्रतिकार की बुद्धि मुझे खुद को तोड़ देती है। प्रतिकार करना तो किस बात का करना? सामने वाले की गलती न डर, हम मान लें कि सामने वाले की गलती है, मेरी नहीं है, सामने गलती कोई नहीं, मेरी गलती क्या? भले इस भव के अंदर मेरी कोई गलती मुझे दिख नहीं रही है, पूरे भव के अंदर बांधे हुए पाप करूं, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसने मुझे क्यों बोला? मन में आता है ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्यों सुनना? अरे तूने क्या नहीं किया, तुझे क्या पता है? वहां पर भी स्वीकार भाव, ठीक है मेरी कोई गलती हुई, सॉरी। मुझा में दुगड़ा में 2 बजे ऐसे हर सामने वाले दुश्मन को भी पानी पानी कर देता, मैं क्यों मानू? हनुमान की तरह मुंह फुला के खड़े हो जाते, मैं क्यों मानू? बोलो मेरी क्या गलती है, मैं क्यों मानू? अरे मेरी ही गलती है, चल चल खत्म कर। एक बार मैं झुक गया ना, तो सामने बात आगे चलने वाली नहीं है। जंगल के अंदर आग लगती है, एक तरफ आग लगती है, तो सूखने व्यक्ति जो होता है, बुद्धिशाली व्यक्ति, तो दूसरे छोर पे भी आग लगा देता है, ताकि अगर वहां तक आकर रुक जाए, आगे बढ़े नहीं। हम क्या करते हैं? जहां पर आग लगे वहां पर घी और तेल डालते जाते हैं, पेट्रोल डालते जाते हैं, यह बढ़ती रहे। फिर जब पता चले आग लग लगे तो जंगल पूरा साफ हो गया है, तब जाके माथे हाथ देकर होने का अवसर आए, मैंने नहीं किया होता तो क्या जाता, फिर अब पछता है क्या होता जब चिड़िया चुग गई। अपने स्वभाव को सुधारना जरूरी है। हर परिस्थिति के अंदर मन के अंदर एक ही चीज करना है, मुझे मात्र स्वीकार करना। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो, इस संसार से मुझे पार पाना है तो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे सम्यक ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्ध शिलाओं पर जाना है। एक ही चीज है, स्वीकार भाव।
प्रतिकार कभी भी आपको आगे बढ़ाता नहीं, बढ़ा सकता भी नहीं है। कई हजारों उदाहरण आपको शास्त्र के अंदर मिल जाएंगे जिन्होंने भी अपनी गलती का स्वीकार किया। उसी बल के अंदर जाए अर्जुन माली ले लो, पता चला मैंने गलत किया है, सुदर्शन श्रेष्ठ के संपर्क में आए, रोज की 7 हत्या करने वाला अर्जुन माली 6 महीने के अंदर परमात्मा के शासन को पाकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चला जाता है। वो ब्राह्मण स्त्री भ्रूण 4 हत्या करने वाला दंड प्रहारी स्वीकार आ गया मैंने गलत किया है, परमात्मा के शासन को सानिध्य को पाया, नगर के दरवाजे के ऊपर खड़ा रहा, आक्रोश पर वध परिचय को सहन किया, 6 महीने में केवल ज्ञान पाकर वो भी मोक्ष में चला गया। उस उसी ने कहा मस्तक हाथ में लेकर जंगल के अंदर भाग रहा है, साधु भगवंत मिले, दर्शन हुए, पूछा साधु धर्म कहाँ है, बताएं तो तलवार दे सकी नहीं है। 3 शब्दों के अंदर उपसम विवेक समर, 3 शब्दों के अंदर अपने आत्मा को स्थिर कर दिया, स्वीकार कर लिया, आई एम टोटली रॉन्ग, टोटल स्वीकार कर दिया, अब मुझे रॉन्ग में रहना नहीं है और मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर 2.5 दिन तक का समाधि मरण प्राप्त किया और सीधे देवलोक में चले गए। नरक में जाने वाला जीव कहां पर पहुंच गया? देवलोक के अंदर। शासन ऐसे ही महान नहीं है। कलिकाल स्वर्ग में आचार्य हेमचंद्र श्री महाराजा ये जो शास्त्र के 4 अध्याय के अंदर एक कड़ी बोलते नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, क्या बोलते हैं? परमात्मा तेरे शासन को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों भाई, क्यों कर रहा है नमस्कार? इस शासन इतना महान है, अपने पूरे भाव के पूरे काल के अनादिकाल की वासनाओं के संस्कार, हमारे क्रोध और कसाई के संस्कार तोड़ने के अगर कोई कार्य कर सकता है तो तेरा परमात्मा तेरा शासन ही है, बाकी कोई कर सकता नहीं है। चाहे नए अशुभ कर्मों को बंद न करे, ऐसे बहुत सारे आपको विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन पुराने कर्मों को तोड़ना है, पुराने संस्कारों को तोड़ना है, नए संस्कारों को उत्पन्न करना है, तो मात्र और मात्र जिन शासन ही कर सकेगा, दूसरे कोई भी धर्म में पुराने संस्कार को तोड़ने का कोई अवसर नहीं। दान धर्म दूसरे धर्म में मिल जाएगा, मतलब नया कुछ क्रिएट करना तो मिल जाएगा, लेकिन जो पुराना हमारे पास बेड पड़ा है, रस्ट पड़ा है, उसको तोड़ना है तो मात्र जिन शासन मिलेगा। ऐसी सचोट श्रद्धा अपने हृदय के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण महाराज जी की अपनी बात चल रही है। कृष्ण महाराजा उन्होंने क्षायिक समय दर्शनी प्राप्ति करके अपने नरक के जो स्थिति जो स्थिति का घात किया, रस घात किया, स्थिति घात किया, और तीसरी नरक के पहली प्रथा के अंदर वर्तमान काल के अंदर वो नरक की पीड़ा को अनुभव करते हुए वहां पर रहे हुए हैं। लेकिन पीड़ा का अनुभव जरूर हो रहा है, लेकिन पीड़ा को पीड़ा मानते नहीं है, संभाव से उस पीड़ा को सहन करके आने वाली 24 के अंदर 12वें तीर्थंकर हमम नाम के वो 5 भव के बाद तीर्थंकर पणा को प्राप्त करेंगे। नरक में से निकलकर वो मनुष्य बनेंगे, मनुष्य में से देवलोक में जाएंगे, देवलोक में वापस तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होंगे और वहां पर तीर्थंकर पणा प्राप्त करके वो वहां से मोक्ष में पधारेंगे। जीव सिद्धि शिला पर जाकर वापस कैसे आता है? जीव सिद्ध शिला पर जाकर वापस कैसे आता? टिकता नहीं निश्चित, हम कहीं पर टिकते नहीं है ना, टिकने का हमारा स्वभाव नहीं है। कर्म के साथ सिद्ध शिला के पर जाता है। सूक्ष्म और बागर पृथ्वी का और वायु का के स्वरूप के अंदर वो कहां पर कहां तक जा सकता है? बागर पृथ्वी का के रूप के अंदर सिद्ध शिला अर्जुन नाम के सफेद सुवर्ण से बनी हुई है सिद्ध शिला, उसके अंदर पृथ्वी का के रूप के अंदर हम कई बार जाकर आए। क्या जीव तो परावर्तित होते रहते, उधर भी सिद्ध शिला सोने की है, तो उसके बाद जीव परावर्तन होता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी का उत्कृष्ट आयुष्य भी जो बताया वो आयुष्य उसका पूरा करके वापस दूसरे भव में जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर कितनी बार जाए, भले वही के भी उत्पन्न हुए वापस पृथ्वी का के रूप में, तो वहां पर सिद्ध शिला लोक के अग्र भाग तक हम वायु का के रूप में जाकर आए हुए, लेकिन वहां पर कर्म के साथ गए थे। सकर्मो जीव कभी भी सिद्ध शिला के ऊपर रह सकता नहीं है। अकर्मी जीव मतलब जिसके पास कोई कर्म नहीं, कर्मलेस हो जाएगा। कृष्ण कर्म क्षयात मोक्ष, आत्मा पूरे 8 कर्मों का 0 करके जाएगी, तब जाके उसका मोक्ष होगा, वहां पर जाके वो टिकेगी। जब तक कर्म का भार थोड़ा सा भी है उधर जाएगी तो उसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बाहरी चीज ऊपर जाने के बाद ऊपर टिकती नहीं है, उसको कभी ना कभी तो नीचे आना ही पड़ता है। अगर वजन जब तक क्षय होता तब तक सिद्ध शिला पर, उनके बाद सिद्ध शिला पर जा सकते पृथ्वी का के रूप में जा सकता है ना। 14 राज लोग जीव तो घूमते,
वायु का के रूप में जा सकता है, वायु बनकर जा सकता है, पृथ्वी बनकर जा सकता है, उधर उत्पन्न हो सकता है पृथ्वी काय की योनि के अंदर, वायु काय की योनि में उत्पन्न हो सकता है, उसका वहां का ऐसे खत्म करके वापस इधर उधर भटकता रहता है। सिद्ध शिला भी पृथ्वी काय की बनी हुई है, और उधर भी आकाश है, उधर भी हवा तो है, वायु काय की जीते उधर भी है, लोकाग्रतक है। 14 राजलोक के अंदर कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं जहां पर वायु काय नहीं है, वायु काय सब जगह रह रहेगी, तो उधर वो वायु काय के स्वरूप में भी जाकर आया हुआ रहता है, लेकिन कर्म के साथ गया हुआ है, इसके लिए वहां पर टिकना उसके लिए मुश्किल है, तो उधर का भी आयुष्य खत्म करके वो आगे आगे अपनी अपनी गति करता रहता है। एक प्रश्न ऐसा आया, क्या लिखा है समझ में नहीं आता है मुझे, दरेक ભગવાનના કોઈ પણ ઉદાહરણ હોય છે, પણ નવીનમાં તો કોઈ પણ ઉદાહરણ સાંભળ્યો નથી, તો અમને જણાવ્યું છું કે તમને કોઈ પણ ઉદાહરણ અમને સમજા, શું ઉદાહરણ શું? प्रश्न किसका है? क्या कहना चाहते वही समझ में नहीं आ रहा है। किसने लिखा है प्रश्न, तो जरा खड़े होकर समझा सकते हैं? શું એટલે શું ખબર નથી પડતી? કયા કયા ભગવાન? નમીનાથ 21માં, બરાબર ને? એમને 3 ભાવ થયા, 3 ભાવ એમના, જેમ કે સંભાવના ભગવાનના 3 ભાવ, तो 3 भाव में શું है, એમને શરીરમાં વધારે વિશેષ કઈ ના હોય, तो पहला भाव नहीं अंदर, पहले भाव के अंदर जो उनका भाव होता है, राजा का भाव उनका होता है, राजा के भाव के अंदर उन्होंने विश्व स्थानिक पद की आराधना करके तीर्थंकर नामकरण की निकाचना की हो, और तीर्थंकर नामकरण की निकाचना करके वहां से वो देवलोक में चले जाए और दूसरे भाव के अंदर सीधे तीर्थंकर बनकर आ सकते। इसमें कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, हम भी जा सकते हैं। अभी आगे, जाति भव्य जीव को पात्रता होते भी मोक्ष में नहीं जाने का कारण अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आने की उसकी कोई संभावना नहीं है। जब तक व्यवहार राशि में नहीं आएगा उसका मोक्ष होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उसका प्रोग्रेस नहीं है वहां पर। अनादिकालीन जाति भव्यता का लेवल उसके ऊपर लगा हुआ है, वो उसको उधर ही रहना है, अनादि अनंत काल का रहना है, उनको उधर ही रहना है। पद्मावती नगर में से बाहर निकलोगे तो आगे जाके मुंबई वालकेश्वर जाओगे, इधर से निकलोगे नहीं तो कहाँ जाओगे? जन्म भी पद्मावती नगर में और जाना भी पद्मावती नगर में, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर योग्यता है, बाहर जाओगे तो बड़ा काम करो, बट बाहर जा नहीं सकते हो, कुछ इस प्रकार का आपके ऊपर बंधन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? उनको इधर ही रहना है और इधर ही उनको अपना भाव पूरा करना है। तो इस प्रकार से जाति भव्य जो जीव रहते हैं, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आने की संभावना ही नहीं है, उनकी आने वाले ही नहीं है, तो अनादि अनंत काल तक वो वहां पर ही रहेंगे, और वहां पर रहने के कारण उनका मोक्ष होने की संभावना नहीं, भले योग्यता पड़ी हो, नहीं आएगा नहीं ना। जंगल के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है, हजारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से पड़ा हुआ है, उसके अंदर मूर्ति बनने की योग्यता है, लेकिन उसको गढ़ने वाला शिल्पी और मारने वाले चाहते जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो पत्थर मूर्ति बन पाएगा नहीं। तो ये जो जाति भव्य जीव है उनके लिए कोई पत्थर की शिल्पकार नहीं है, न तो कोई चाचने है, तो उसको उधर वैसे कि वैसे पड़ा रहना है, उधर जन्म में उसका चलता रहता है। हाँ होता है, लेकिन कल्पबंध की मात्रा अल्प होती है, तो सामने प्रोग्रेस भी कम है, क्योंकि ये सूक्ष्म निगुण का जीव होता है। कैसा होता है? अव्यवहार राशि मतलब सूक्ष्म निगुण का जीव होता है, तो उनके अंदर मन नहीं होता है, वचन नहीं होते, मतलब काया का व्यापार होता है। तो काया खान उनको क्या करना है? पूरे दिन आहार करना, मतलब आहार ग्रहण करना है और सोना है, बस दूसरा कुछ काम करना नहीं है। हलन चलन जितना है नहीं उनका, तो वहां पर कर्म का बंध कम होता है, लेकिन वो कर्म का बंध कम, लेकिन उनके अंदर एक विशेष योग्यता है ही नहीं बाहर निकलने की, तो वो भी उसके लिए तो क्या है, गरीब व्यक्ति रहता है, 100 रुपए का उसके पर कर्जा चढ़ जाता है, तो उसके लिए कि 100 रुपया कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाता, और कोई अमीर रहता है उसके लिए 100 रुपया कुछ मायने करता नहीं है, तो उसके पास अमीरी है, उसके पास गरीबी है, तो उसके पास ये योग्यता है, योग्यता बाहर आने की है, बाहर आकर बाहर आए तो कर सके, लेकिन बाहर निकलने की योग्यता नहीं। बाहर आकर पराक्रम भले ही कर सके, लेकिन बाहर निकलने की तो पहले योग्यता चाहिए, तो योग्यता उसके अंदर होती नहीं है। वंश से भव में कर्म बांधते, मतलब क्या हुआ?
कौन बांधता है कर्म? तो हर बोलने बांधता है, हम भी बांधते हैं। प्रश्न दूसरा, इस पृथ्वी पर जो समय चल रहा है वही पूरे ब्रह्मांड में एक ही सरीका है क्या? ज्योतिष चक्र जहां जहां पर रहेगा वहां पर समय रहेगा। ज्योतिष चक्र जहां पर नहीं है वहां समय नहीं है। समय होता है, समय की गिनती कहां होती है? सूर्य के द्वारा समय की गिनती होती है। तो इसे पृथ्वी के ऊपर तिरछा लोक के अंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 ज्योतिष चक्र यहां से पृथ्वी से ऊपर 700 योजन ऊपर जाते और 700 से 900, 780 से 900 योजन की जो 1100 योजन की जो मात्रा है उसके अंदर पूरा ज्योतिष चक्र रहा हुआ है। सूर्य के विमान, चंद्र के विमान, ग्रह के विमान, नक्षत्र के विमान, तारा के विमान रहे हुए हैं। तो वहां पर वो जहां जहां घूमते चर और अचर 2 ज्योतिष होते हैं। तो यहां पे जो मनुष्य लोग है 2.5 दीप का 2.5 दीप जो 45 लाख योजन का, उनके अंदर सूर्य चंद्र वगैरह जो है चर चर यानी कि घूमने वाले। उसके बाहर के जो सूर्य चंद्र है वो सब क्या है? स्थिर है। वहां पर एक ही समय रहता है। जहां पर उजाला तो उजाला, जहां पर अंधेरा तो अंधेरा। सूर्य चंद्र घूमते नहीं है, यहां पर घूमते रहते हैं। जम्बू द्वीप के अंदर 2 सूर्य 2 चंद्र, लवण समुद्र के 4 चंद्र 4 सूर्य 4 चंद्र, फिर जाएंगे भारतीय खंड के अंदर वहां पर 8 सूर्य 8 चंद्र, फिर उधर आगे जाएंगे 16 सूर्य 16 चंद्र, फिर ऊपर जाएंगे 32 सूर्य 32 चंद्र। मतलब टोटल कितने चंद्र की पंक्ति 66 रवि श्रेणी मंगल अंगो 66 चंद्र और 66 सूर्य ये 2.5 दीप के अंदर घूमते रहते हैं। वहां पर समय का परावर्तन होता है। इसके अलावा कहीं पर भी देवलोकों के सूर्य चंद्र है ही नहीं, नरक में भी नहीं है। नीचे मतलब 14 राजलोक के अंदर एक राजलोक के विस्तार वहां पर सूर्य चंद्र है और उसके अंदर भी 2.5 दीप जो बताए गए वहां पर समय की गिनती होती है। जहां पर सूर्य चंद्र चर और अचर होते वहां पर समय की गिनती होती है। बाकी समय होता सब जगह पे, काउंटिंग होती नहीं है। क्यों नहीं? उजाला ही उजाला है, तो या तो अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे तमस्काय के अंदर जाते अरुणवर द्वीप, इधर से 11 12 अरुण द्वीप है, उधर से तमस्काय उड़ता है, 5वें देवलोक तक जाता है, 5 राजलोक ऊंचा तमस्काय होता है। तमस्काय मतलब गाढ़ अंधेरा, एक दूसरे का मुंह नहीं देख सको तुम, ऐसा भयंकर। तो देवों के जो देव होते हैं एक दूसरे की अप्सरा को उठा के कहा चले जाते हैं, तमस्काय के तरफ ढूंढता रहे, मिले ही नहीं। ऐसा गाढ़ तमस्काय वहां पर उठता है अरुणवर द्वीप के ऊपर से ब्रह्म देवलोक तक वो जाता है। तो ये इतना बड़ा तमस्काय होता है। मतलब ये वहां पर भी समय वगैरह की गिनती होती नहीं है। समय होते सही है, गिनती कैसे करेंगे? लेकिन परिवर्तन होगा तो गिनती करेंगे, परिवर्तन नहीं है तो कहां पर गिनती होगी? तो देवलोक में समय नहीं होता तो फिर आयुष्य कैसे? हमारे हिसाब से गिना जाता है। तो उतने काल उसको उधर रहना, 1 सागर पंप 2 सागर पंप वगैरह पल्ले पंप वगैरह उनका आयुष्य रहता है। तो उनको कैसे पता चलता है कि मेरा आयुष्य कितना है? तुमको पता है? वो तो अभी क्या नहीं है, उनको पता ही है मेरा कितना बाकी है। 6 महीना से देव को आयुष्य बाकी रहता है, तब उसकी गाले की माला जो होती है, गले की माला वो मुरझाने लगती है, सर चेहरे पे कचरियां पड़ने लगती है। वो सब जीवन के लक्षण है देव के। और फिर वो रोता है माता आप देख, इतने साल तक मैंने कुछ नहीं किया, अब 6 महीना बाकी क्या करूंगा? मेरे को माता के गर्भ के अंदर जाना पड़ेगा, जलमल कलमल जम्बल की भरी अशुचि भरी उस गटर के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। वहां पर वो सोचता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। समय की दृष्टि जीव वो अपने आप तैयार होता है, मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर भी नए नए कर्म बांधकर दुर्गति में चला जाता है। नहीं, समय में फर्क ना हो कहीं पर, समय नहीं। उधर चौथा आ रहा परावर्तन है, वहां पर आ रहा परावर्तन होता नहीं है, वहां पर स्थित आ रहा है। खाली रहेगा और इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर 6 आरे बताई जाएगी, 6 आरे का अपना स्वरूप चल रहा है। मैं आपको रोज बताऊंगा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या क्या है, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा मैं। तो वहां पर परिवर्तित आ रहा नहीं है, नित्य चौथा आ रहा है। मतलब वहां पर नित्य तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव नित्य वहां पर रहते हैं। महाविद्य क्षेत्र के अंदर 32 विजय बताए, 16 विजय मेरू पर्वत के पश्चिम में, 16 विजय मेरू पर्वत के पूर्व में। इन 32 विजयों के बीच में पश्चिम दिशा के अंदर सीतोदा नदी, पूर्व दिशा के अंदर सीता नदी, उसके द्वारा 2 विभाग, महाविद्य क्षेत्र के 4 विभाग हुए। कितने? एक ही विभाग के अंदर 8-8 विजय, कितने हुए टोटल? 32। भरत क्षेत्र से बहुत बड़े सब, अपना जो भरत क्षेत्र है 526 यम और 12 कला या 6 कला, इससे ज्यादा ये बड़े
एक एक विजय बताए गए महाविद्य क्षेत्र के, उस विजय में से कभी उत्कृष्ट से 32 विजय 32 तीर्थंकर होते हैं, कभी जगह में से 4 मिनिमम 4 बीच से सीमंदर दिगंबर बाहु और सुबाहु 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप के अंदर रहे हुए हैं। 8वें विजय 9वें विजय 16 विजय और 17 विजय, जो भी लवण समुद्र के पास वाले विजय है, जम्बू से लवण समुद्र के पास वाले विजय, उधर चारों विजय के अंदर 2-2 तीर्थंकर यानी कि 4 तीर्थंकर अपन बोलते हैं वियमान जिनविश। एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर 4, तो ऐसे 5 महाविद्य क्षेत्र कितने हुए? 20 तीर्थंकर वियमान तीर्थंकर वर्तमान काल के अंदर यहाँ पर 28 द्वीप के अंदर मौजूद है। उत्कृष्ट से 4 चक्रवर्ती और उत्कृष्ट जगह में से 4 चक्रवर्ती और 4 बलदेव 4 वासुदेव होते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती रहता है उस क्षेत्र के अंदर वासुदेव होते हैं, नहीं दोनों साथ में नहीं रहते, तीर्थंकर हो सकते। चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों साथ, जैसे भरत क्षेत्र में वर्तमान में कोई चक्रवर्ती होता है तो वहां पर वासुदेव का जन्म होगा नहीं, अगर वासुदेव है तो चक्रवर्ती का जन्म होगा, तीर्थंकर हो सकते हैं। ये पूरी घटना सीखनी और समझनी चाहिए, तो हमको पता चले भरत क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट 12 चक्रवर्ती होते, कितना 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, कितने हुए? 12 9 9 9 27, 12 और 27 कितने हुए? कितने हुए? 39 और 24 तीर्थंकर कितने हुए? 63। ये 63 साल का पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? जिनका आयुष्य स्थित होता है, जितना है उतना उनको भुगतना ही पड़ता है, उसके पहले वो मर सकते नहीं है। कलिकार सर्वण आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज ने 63 साल का पुरुष का चरित्र संस्कृत भाषा के अंदर लिखा है। 63 साल का पुरुष चरित्र 36,000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ संस्कृत के अंदर लिखा है उन्होंने। उसके अंदर जो भी भगवान के बारे में आपको जानना है सब उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, इसका गुजराती अनुवाद भी हो चुका है। प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न होता है तो सामने थोड़ा अध्ययन भी जरूरी है। प्रश्न 2 व्यक्ति को नहीं होता, पूर्ण पंडित को प्रश्न नहीं होता है और मूर्ख को प्रश्न नहीं होता है। क्या सबको लेना देना नहीं है। पूर्ण पंडित जो होते हैं उनको कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख होता है उसको भी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। हम किस कैटेगरी में मैं नहीं बोल सकता। पूजा થાય કે ન થાય એટલે પ્રશ્ન જવાબ મેં કયો વર્ષે આ ગયા વખતે આપી દીધો છે, તમે નહીં हो हाजर। शास्त्रज्ञ में ऐसा कोई विधान नहीं है। विकार उत्पन्न करने का जहां पर साधन आता है वहां पर हमारे शासन के अंदर वज्य बताया है। बस इतने में समझ जाओ और कुछ नहीं। સીતામાને કયું કર્મ કર્યું હતું એટલે રાવણના ઘરે જવું પડ્યું? सीताए कયું कर्म કર્યું હતું એટલે रावण घरे जવું પડ્યું। एनो सीता ने पूरा भर 33 चलाया पुरुष क्षेत्र के अंदर उसके अंदर दिया हुआ है उन्होंने। सीता रावण और लक्ष्मण उस भव के अंदर रावण को सीता के प्रति प्रेम था। सीता लक्ष्मण की पत्नी थी। क्या था? सीता लक्ष्मण की पत्नी थी। उस समय रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती की थी, वो आसक्ति उसके अंदर पड़ी हुई थी। वहां पर सीता ने निदान किया था जितने भव की उसके बाद जबरदस्ती की तो उसने सीता ने वहां पर एक निदान किया था कि जब जब भी मैं तेरे सामने टकराऊंगी तेरे मौत के लिए मैं निमित्त बनूंगी। तब जाके उस भव के अंदर भी रावण को सीता के ऊपर आसक्ति होने के कारण वो सीता को उठाकर लेके गया और लक्ष्मण वासुदेव बनकर आया यहाँ पर, जो सीता का पूर्व भव के अंदर पति था, वसुंधरा नाम सीता का था, तो पति था। तो उधर यहाँ पर रावण ने सीता को उठाया और लक्ष्मण ने रावण को मारा। सीता के निमित्त से लक्ष्मण की हाथों से रावण की हत्या हुई, रावण का वध हुआ। वहां पर वासुदेव प्रति वासुदेव को मारता है। राम तो बलदेव थे, राम को उससे कोई लेना देना नहीं था। इधर शास्त्र तो मानते हनुमान ब्रह्मचारी थे, हनुमान की 1000 पत्नी थी। रावण की बहन की लड़की अनंग सुंदरी हनुमान की सबसे पहली पत्नी। किसकी? हनुमान की। राम की 16,000 पत्नी, सीता तो खाली मेन थी, पटरानी थी। बलदेव की 16,000, वासुदेव की 32,000 पत्नी, चक्रवर्ती की 64,000 पत्नी। एक पतिव्रता राम नहीं थे,
राम की भी कितनी पत्नी थी? 16,000। और राम उसी भव के अंदर केवल पाकर मोक्ष में गए। सीता भी वर्तमान काल के अंदर अच्युत देवलोक की इंद्र अच्युत इंद्र बनी हुई है। लक्ष्मण, शंभुक और रावण तीनों चौथी नरक के अंदर है वर्तमान काल के अंदर। और लक्ष्मण 15वें भव के बाद रावण तीर्थंकर बनेंगे। लक्ष्मण और सीता उनकी गंधर्व बनकर मोक्ष में जाएगी। संबंध तो चला जाता है। सीता का जो जीव है रावण के गंधर्व बनकर वो बार मोक्ष में जाएंगे। लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे। उधर ये भरत क्षेत्र के अंदर होना नहीं है, ये सातवीं खंड के अंदर वहां पर लक्ष्मण वगैरह तीर्थंकर बनेंगे, रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता उनकी गंधर्व बनकर मोक्ष में जाएंगे। संबंध तो चलते ही आते। एक बार किसी के साथ राग का अनुबंध कर दिया या द्वेष का अनुबंध कर दिया और हर भाव में टकराएंगे सामने। इसीलिए तो बताया ना, संबंध को कट का संबंध का विषय यहां से ही करना है। न किसी के प्रति इतना राग रखना है, न किसी के प्रति द्वेष करना है। सासू बहू बनने के पीछे एक ही लॉजिक काम करता है, हर भाव में टकराती। तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं हो, सामने आएगी। इस भव में आपने उसको दुख दिया है, अगले भव में बदला लेने आए और टकराते ही टकराते। नियत जब तक वैरण बंध कम नहीं हो जाता तब तक आपकी भव परंपरा अटकने वाली नहीं है। बोलो। રામજીને કયું કર્મ કર્યું હતું ને વનવાસમાં જવું પડ્યું? રામજીને કયું કર્મ કર્યું હતું અને વનવાસમાં જવું પડ્યું? रामे कયું कर्म करी तू वनवास? कोई भव ऐसा कर्म बांधा होगा तो जाना पड़े, किसी के निमित्त से भी जाना पड़े। कर्म से जाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं, किसी निमित्त से भी जाना पड़े। अशुभ कर्म का कोई पर्व होगा, अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो जाना भी पड़े। कर्म तो कौन नहीं करते, हर भाव के में हमारे जीवन में भयंकर कोटि की कर्म बांधे। जो अगर यार कोई केवल ज्ञानी आकर बताए कि तूने बेटा इस भाव में ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, इधर बैठे बैठे रो, अरे यार अब मेरा क्या होगा, कालिया तेरा क्या होगा। अब कुछ सोचने की बात नहीं, जब उदय है तो भुगतो बस, और कोई लेना देना नहीं है। बंद समय चित्त जीती उदय सो संताप। जब कर्म का बंद करते हैं ना तब सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जब वो उदय में आ जाता है, अपने प्रकाश में आ जाता है, अपनी लाइट में आ जाता है। फिर एक कोई व्यक्ति जंगल के अंदर जा रहा था, हरीश भाई जंगल में जा रहे थे और संदीप भाई मिले, तेरे को सामने शेर मिले तो क्या करेगा? हरीश भाई क्या क्या, मेरे को क्या करना, जो करना शेर को करना है। मुझे क्या कर रहे हो आप? हाँ, कर्म सत्ता शेर है, कर्म सत्ता क्या है? वो शेर है। तो रस्ते में चल ही पड़ा है ना, अब आगे का हिसाब किसको देख रहा है? कर्म सत्ता को देखना है। तुझे तो खाली सामने देखता है क्या करता है वही देखना है, बाकी तेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है कि तू कुछ भी इससे बच पाए। कर्म से कोई भी बच पाता नहीं। कर्म जरा देख कर करिए, कर्म की बहुत बड़ी मार, इसे बच ना सकेगा परमात्मा। तेरी आत्मा की क्या, हमारी परमात्मा भी जिस कर्म से नहीं बच सकते हैं तो हमारे तो होगा कि क्या? इंद्र हो, चाहे चीटी का जीव हो, चाहे इंद्र का जीव हो, चाहे अनुतरादि देव का जीव हो, चाहे तीर्थंकर परमात्मा का जीव हो, अपने किए हुए कर्म तो उनको स्वयं भुगतने पड़ते, या तो काटने पड़ते या तो भुगतने पड़ते, दो में से एक तो करना ही पड़ता है। मतलब उछल कुछ करके जीना नहीं। हाँ, मेरा तो कुछ होने वाला, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन कर्म सत्ता तेरा जो बिगाड़ेगी ना तो रोना भी नहीं आएगा उस समय। दिखा दिया था 2020 में कौन बिगाड़ सकता है कौन नहीं बिगाड़ सकता है। मिस्टर कोरोना, बोलो बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? ये कर्म, सामूहिक कर्म का बंध जब होता है तब सामूहिक पाप उदय में आते हैं, और सामूहिक पाप उदय में आते हैं सामूहिक बहुत बड़ा रोग वगैरह उत्पन्न हो जाता है। इसमें सामूहिक जीव खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बोलता हूं मैं, अभी बोलूंगा उसका आएगा जब अवसर। नवरात्रि के अंदर भयंकर पापाचार सामूहिक रूप से भुगतना तो पड़ेगी। मेरी बेटी डांडिया के अंदर, गरबा के अंदर अवार्ड लेके आई और इसमें हम खुश होते हैं, आप भी उसके बाप के भागी बन जाते। इसको भेजना ही नहीं है। भेजने के बाद अनुमोदना व्हाट्सएप पे स्टेटस डालेंगे, फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे, मेरी बेटी ने फलाने फलाने जगह पे अवार्ड दिया।
अनुमोदना, पाप करने तो भयंकर कोटि का है, साथ में उसकी अनुमोदना, अनुबंध सॉलिड हो जाता है, कर्म निकासित बन जाता है, छूटता नहीं है बाद में। सबसे पहले तो भेजना ही नहीं है, ये अपना कल्चर ही नहीं है। अगर भेजना भी पड़े कोई कारण से, स्कूल के कारण तो अनुमोदना नहीं, आंख में आंसू के साथ भेजना है। अरे मेरे को क्या करना है, कैसा मेरा अवसर है, काश मैंने उनको साधी जी मास्टर के पास छोड़ दिया होता, ये अवसर तो देखना नहीं पड़ता। वर्तमान काल के अंदर 14 देवलों के जो इंद्र है, अपने पूरे भौतिक में कार्तिक नाम के सेठ थे। समीप दृष्टि जीव, कोई मिथ्या दृष्टि की सेवा शुश्रूषा करे नहीं। उस समय राज्य के अंदर एक गौरिक नाम का तापस आया, सब उसको वंदन करने के लिए आए। कार्तिक सेठ गए नहीं, राजा को मानना था गौरिक तापस। कार्तिक सेठ अगर मुझे पाना कराए तो मैं पाना करूं। कार्तिक सेठ को मिथ्या जी का पोषण करने आने वाले नहीं थे, समीप दृष्टि जीव था, एक जो बहुत मोक्ष में जाने वाला जीव। लेकिन राजा का बोलते ना बड़ा विग्रह, राजा विग्रह, समीप दृष्टि के अंदर भी आधार बताए गए, तो राजा का आग्रह होने पर उनको आना पड़े, राज के विरुद्ध जा सकता नहीं है। तो राजा की कहने पर आया और कार्तिक सेठ गौरिक तापस को पारणा कराने लगा, अपनी इच्छा से नहीं, राजा की इच्छा से। तो गौरिक तापस उसके अपने नाक पे हाथ देखकर कार्तिक को बोले मैं तेरा नाक काटा। वहां पर कार्तिक सेठ मन के अंदर सोचते, काश मैंने इस अवसर आने पहले संयम ले लिया होता ना, तो सिंह शासन को झुकने का अवसर नहीं आता। तुरंत ही घर से निकले 1000 श्रेष्ठी पुत्रों के साथ कार्तिक सेठ ने वहां पर चारित्र अंगीकार किया भगवान के पास जाकर, और वहां से काल करके वर्तमान काल के अंदर सौधर्मेंद्र जिन्होंने पाषाण भगवान आदि, मार्षण भगवान आदि का अभिषेक वगैरह किया, इस सौधर्मेंद्र वर्तमान काल के अंदर जो विराजमान है, पहले देवलोक के अंदर वृषभ रूप कई सिंह धरी बोलते ना, वो जो सौधर्मेंद्र है वही कार्तिक सेठ का जीव है। पहले सोचना चाहिए, खास मैंने ये अवसर आने से पहले ही मेरे संतानों को अगर मैंने सही रास्ता दिखाया होता तो ऐसा अवसर आता नहीं। खूब सोचना है, ये गेलसा है खाली, क्या है, एवॉर्ड लिया, फलाना लिया, ऐसा किया, नाचा डांस किया, फलाना किया, कोई कपड़े का ठिकाना नहीं, कोई अंगोपंग का ठिकाना नहीं, लोगों की गंदी नजर का ठिकाना नहीं, कहां पर फंस जाते कुछ पता नहीं है। फिर जाके माथे पे हाथ देके रोते, अरे नहीं भेजा होता तो अच्छा होता। ये शास्त्र तो मना ही कर रहा है, क्यों भेज रही हो, ये अपना त्योहार है ही, अपने त्योहार है ही नहीं। 9 तक की होली के लिए जोड़ने में आपको तकलीफ पड़ती है, और वही 9 दिन नवरात्रि में भेजने में आपको उसको परीक्षा जब नहीं लगती। कुल देवी पूजा करवानी है, ये तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं। हाँ, लेकिन एक अभियोग है इसके अंदर, देवाभियोग। तो कोई कारण सर करना पड़े, कोई कारण सर करना पड़े तो वो उसके अंदर एक आधार आता है देवाभियोग का, तो वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन मन से नहीं, क्रियात्मक रूप से करना है। किसी दूसरे मंदिर में जाना है तो मन से जाना नहीं, कभी जाना भी पड़े, कभी जाना भी पड़े। फ्रेंड सर्कल में हो, वो अपने मंदिर में आते तो हमको भी, मैं मंदिर में, मस्जिद में भी मैं जाके आया हूँ, चर्च में भी जाके आया हूँ, नहीं जाके आया नहीं, जाना भी पड़े, लेकिन वहां पर झुकना नहीं। घर में भी हो तो कुल की रक्षा के खातर, क्या कुल की रक्षा के खातर उसकी सेवा करनी पड़े तो वो चीज वैलिड है, लेकिन उसको ही सर्वस्व मानो और भगवान को भूल जाओ तो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। कुमारपाल महाराजा की कुल देवी थी कंटकेश्वरी देवी, क्या नाम था उसका, कंटकेश्वरी देवी। हर साल पाड़े का बलिदान मांगते। जब कुमारपाल महाराजा नित्यावस्था के अंदर थे तो करते थे। इसके बाद जब कलिकाल सर्व आचार्य रामचंद्र समाज के संपर्क में आए, पाड़े का बलिदान मांगने के नहीं दूंगा मैं, पूरे राज्य के अंदर मैंने हमारी घोषित कराई है और तेरे को पाड़े का बलिदान दूं, तो उसने कुमारपाल प्रकट होकर कुमारपाल महाराजा को त्रिशूल मार के उसको कोड़ी बना दिया। कुमारपाल महाराजा किसके पास थे, डॉक्टर के पास, गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव शासन की हिलना का प्रसंग आया है, आपको ही कुछ करना है, ठीक है तुझा मैं करता हूं। रात को ध्यान के अंदर बैठ गए, कलिकाल सर्वाचार्य रामचंद्र कंटकेश्वर देवी हाजिर हुई वहां पर, तो क्या करेंगे पागलपन,
एक सम्यक दृष्टि आत्मा, उसके ऊपर तो अत्याचार करे, तेरे को भान है कि नहीं? तू सम्यक्तों को धारण कर, ये बलिदान वगैरह छोड़। कंटकेश्वरी देवी को झुकाया कुमार कलिकाल शरणाचार्य हेमचंद्र जी महाराजा ने, और उसका सम्यक दृष्टि देवता बनाया। उस दिन से पाड़े का बलिदान बंद हो गया। तो हम अगर सॉलिड होते अपने अंदर तो उनको भी झुकना पड़ता है। व्यवहार से भले उसकी सेवा पूजा आप करो, लेकिन उनको ही सर्वस्व मान के करना ये कतई वाजिब नहीं है। व्यवहार के कारण कुछ करना भी पड़े वो चीज अलग है, क्यों आपको संबंध व्यवहार में रहना पड़े, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व होकर करना नहीं है। और बोलो लास्ट प्रश्न, 9 तो बज गए। प्रैक्टिस ओके जाओ, आओ जब तक नहीं चाहे तब तक ओके जाओ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कारणे न च मनोरथि न च सुप्त से प्रविशन्ति मुखे मुखा। जो उद्यम करते हैं उनके कार्य सिद्ध होते हैं। शेर खाली जंगल में सोता रहता है, उसके मुख में आकर मुख पड़ते नहीं, उसको शिकार करने जाना पड़ता है। खाली बैठे बैठे सोचता मेरे को गाथा नहीं चढ़ती है, पैसा नहीं मिलता, दुकान पे जाके बैठते हो 6-6 घंटा चिपकते हो कि नहीं चिपकते हो? अरे भरा जाए कि नहीं, हाथ भी खोलते हो कि नहीं खोलते हो? बोलो क्यों खोलते हो? अभी घर तो कोई आते ही दुकान खोलने की क्या ढूंढे, घर पे बैठा रहता हूं। उद्यम तो सर्वत्र करना ही करना है, पुरुषार्थ तो करना ही करना है। जो चीज पुण्य से प्रारब्ध से नहीं मिलती है उस चीज के में पुरुषार्थ करना वैलिड है और करना ही चाहिए। रिक्शा भी ले सकते हो, नहीं लेनी है कि नहीं? आके ना बोलो, हाँ लो टाइम कब आएगा जाने के बाद? यहां से निकलने का टाइम आ गया और बोलते जिसका टाइम आना बाकी है। पता है कब टाइम आएगा? परमिशन लेना पड़ेगा। कौन घरवाली कौन बाहर वाली? घरवाली कौन है? स्वयं आत्मा एक हम तुम्हें कोई नाम न सके तो मैं अकेला, मेरा कोई है ही नहीं। जाने समय जाते समय घरवाली की परमिशन लोगे क्या? नहीं जाते समय यहाँ से तो देगी परमिशन, और परमिशन देगी क्या? रास्ते में जा रहे हैं क्या ऊपर देखो परमिशन लेने जाते हैं, स्वयं की परमिशन भी नहीं लेते हैं तो दूसरे की परमिशन की वहां पर आवश्यकता क्या है? ये मन की भ्रमणा है और कुछ नहीं है। ये राग बंधन है, क्या है? ये टूटेगा तो मोक्ष होगा। राग और द्वेष जब जीवन में कुछ जाएगा ना तभी आत्मा मोक्ष को जाएगी, इसके पहले जाने वाली नहीं। किसी को भी किसी की परमिशन की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी वीर व्यक्ति स्वयं अपना जो पुरुषार्थ के द्वारा अच्छा पाना चाहता है तो स्वयं पा सकता है, वहां पर उसको जरूरत नहीं है परमिशन वगैरह की। मतलब तुम उसके गुलाम हो, आपकी बात कर रहा हूं मैं, देने में बना हूं मैं गुलाम हूं कि मुझे परमिशन लेनी पड़े? गुलामी आपने स्वीकार कर ली, ऐसी गुलामी परमात्मा की स्वीकार कर ली होती ना तो तुलसीदास बनकर बैठना नहीं पड़ता, तब का मोक्ष हो जाता। तुलसीदास, मैं एक दर्शन पीछे बता दूं तुलसीदास का, अपनी पत्नी के पीछे इतने पागल, वो 2-4 दिन के लिए मैके गए तो किसी के पीछे जाए। सीता नाम था उनकी पत्नी का, घर पे गए ससुराल मैके के पीछे गए गुप्त रूप से, और ससुराल की वंडी फेंक कर अंदर पड़े। दरवाजे से जाए तो पता चल जाए कि दामाद जी आए, वहां पर उसको मिले। अरे जितना ध्यान तुमने मेरे में लगाया ना उतना राम में लगाओ तो कल्याण हो जाएगा। एक झटका लगा, छोड़ दिया उसको, सीधे राम नाम के रचना में आएगा। तुलसी रामायण की रचना, एक झटका लगना चाहिए, जोरों का झटका, जोरों का झटका धीरे से लगे, एक झटका लगा बस। अब तो मुझे कोई भी व्यक्ति संयम लेने जा रहा है, अब क्या बोलते एक धक्का और तो संसार को खाली बोलने का है, बोलेगा क्या धक्का? नहीं तो लोग धक्का देंगे आपको। काढ़ो रे काढ़ो इन्हें सब के जाने जन्मे, न तो धक्का देकर बाहर निकालेंगे। एक मिनट भी कोई रखने वाला नहीं है। जिसकी परमिशन की बात कर रहे हो ना, 2 मिनट को रखेंगे नहीं घर में, तो जाओ निकालो भी जल्दी फटाफट चलो। फोन आएगा कब निकालना है? अरे क्या कब निकालना है? अभी भी तो है, क्या निकालना है? नहीं, बस यही संसार है, स्वार्थ भरा संसार। जगत ये स्वार्थ का साथी समझ ले, कौन है अपना? विशेष रूप से आज वहां पर से भी